देखिए आज हम सीखेंगे समांतर रेखाएं, तिर्यक रेखाएं। पहले तो इनके बारे में, दो ऐसी रेखाएं हैं जो एक दूसरे को आगे या पीछे बढ़ाने पर कहीं नहीं काटती हैं, ऐसी रेखाएं समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं के बीच बनने वाला कोण 0 डिग्री का होता है। ये रेखाएं समांतर रेखाएं नहीं, क्योंकि एक दूसरे को काट रही है। ये रेखाएं आप चाहे इधर बढ़ाओ, जैसे आपकी कॉपी के अंदर जितनी भी लाइनें हैं सीधी सीधी बढ़ाते जाओ, कहीं भी एक दूसरे को नहीं। दो समांतर या दो से अधिक समांतर रेखाओं का नाम रख लो एल एम। इनको लिखने का तरीका होता है एल समांतर एम। इस शब्द का अर्थ है कि रेखा एल रेखा एम के समांतर। कहीं कहीं पर इसका नाम इस तरह से लिख दिया जाता है ए बी सी डी, तो इस तरह से भी दिखा देते हैं ए बी समांतर है। ये समांतर रेखाएं होने पर हम गणित में इस तरह से इशारों में बात करें। अगर हमने दो सीधे डंडे खींच दिए और दो रेखाओं के नाम लिख दिए तो आप समझ जाना दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है। दो समांतर रेखाओं को काटने वाली रेखा, जैसे ये एक रेखा है जो इन दो समांतरों को दो बिंदुओं पर काट रही है ना, इसको यहाँ काटा और इसको यहाँ काटा। इसका नाम n रख देते हैं और इसका नाम रख देते हैं x और y। x y क्या है? तिर्यक रेखा है जो समांतर रेखाओं कौन कौन सी है नाम बताओ? L तथा M को बिंदु, कौन कौन से बिंदु? बिंदु P और इसका नाम रख दो बिंदु। ये वाली भाषा समझ में आ गई? कोई बच्चा है जिसको ये भाषा समझ में नहीं आई हो कि दो रेखाएं हैं, उनका नाम या तो आप छोटे अक्षरों से लिख दो ऐसे ही, या फिर उन पर दो बिंदु स्थित करा दो और बिंदु पहला और आखिरी बिंदु लिख के दोनों के ऊपर ये तीर लगा दो, दोनों तरफ वाला तो रेखा हो जाए। कोई समस्या? देखो ये समझ में नहीं आया तो कुछ समझ में नहीं आया, यहाँ तक समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा बता सकता हूँ आपको, आप पूछ लीजिए। कोई दिक्कत है किसी को? चलो, तो दो समांतर रेखाएं हो गई और समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा किस प्रकार से काटती है वो आपको यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है। मैं फिर से बना रहा हूँ थोड़ा बड़ा करके साफ साफ। ये फिर से मैंने बना दी दो समांतर रेखाएं और ये एक रेखा है जो इसको काट रही है। ये रेखा क्या कहलाएगी? और ये रेखाएं कैसी होंगी? नाम इनके ये रख लेते हैं जो अभी रखे थे, ए बी सी डी, और ये एक्स, यहाँ वाई था और यहाँ इसका नाम पी रखा था और इसका नाम क्यू। किसी कोण का नाम लिखने का तरीका हम आपको बहुत पहले बता चुके हैं। ये बनता है कोण। अगर ये x है, ये p है, ये y है, तो कोण का नाम रखने का तरीका होता है कोण का निशान लगाएंगे x p। जहाँ ये शीर्ष कहलाता है, शीर्ष को बीच में लिखते हैं। ये कोण की दो भुजाएं होती हैं, एक भुजा पर स्थित बिंदु पहले लिखो, फिर शीर्ष लिखो, फिर दूसरी भुजा पर स्थित बिंदु लिख दो। ये कोण का नाम लिखने का तरीका है। अब ये थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है, पता नहीं क्यों लगता है। वो इसलिए लगता है कि जब ये बात बताई जाती है तो बच्चा छत पे गिन रहा होता है कि कितनी छतों के नीचे बैठा है, खिड़की गिन रहा होता है, तो इसलिए ये वाली बात उसको समझ में नहीं आती। तो जो खिड़कियाँ और दरवाजे गिन रहे हैं उनको अब भी नहीं आई होगी, तो सीखना उनको भी है। उनके लिए एक और तरीका बनाया गया कि भाई कोण के नाम ऐसे रखो, 1 2 3 4 5 6 7। अब तो पहचान लोगे, अब तो साफ साफ पता लग रहा है। कोण 1 अगर मैंने लिखा तो कोण 1 कौन सा कोण है? ये वाला कोण। कोण 2 ये रहा। कोण 5 कोई दिक्कत? तो हम इसी हिसाब से बात करते हैं। हम वो लंबे लंबे नाम अभी नहीं लिखवाए, जरूरत पड़ेगी उनकी। अब आप देखो, ये दो रेखाएं हैं समांतर, ये तिर्यक है, तो तिर्यक के इधर भी कोण बन रहे हैं और तिर्यक के इधर भी बन रहे हैं। तिर्यक के इधर कौन कौन से कोण बन रहे हैं? तो 3 प्रकार के कोणों के नाम दिए गए कि तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले कोण,
तिर्यक रेखा के एक तरफ ऊपर की तरफ बनने वाले कोण, तिर्यक रेखा के एक तरफ और समांतर रेखाओं के अंदर बनने वाले कोण, ठीक है। और शीर्षाभिमुख आपको दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण लिखेंगे। कौन बताओ कौन कौन से शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से हैं? 1 और 3, ये दोनों आमने सामने, कोण 1 तथा कोण 3। और कौन है शीर्षाभिमुख? कोण 5 और 7। बहुत बढ़िया। और बताओ कोण 4 तथा कोण, अरे यार एक बात तो पूरी होने दो, ठीक है। इसका मतलब तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, ध्यान दो। अभी तुमने 4 ही लिखा है, लिखा क्या है? दूसरा बताओ कौन है? 2 और कोण 8 तथा 6। बहुत बढ़िया, बहुत समझदार बच्चे हो तुम, ये भूले नहीं शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, ये पिछली बार हमने बताया। इसके बाद आते हैं संगत कोण। संगत कोण कौन से होते हैं पहले समझो, 2-4 को पता है, बाकी भी ध्यान दो। तिर्यक रेखा के एक तरफ एक बाह्य कोण और एक आंतरिक। सवाल ये उठता है बाह्य और आंतरिक कोण कौन से होंगे, ये भी लिखो। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं आंतरिक कोण, और एक होते हैं बाह्य। आंतरिक को कहीं कहीं हम अंतःकोण भी कहते हैं, अंतःकोण और बाह्य। अब जरा बताओ अंतःकोण कौन कौन से हैं? जो अंत है जो अंदर की तरफ बने हैं, और बाह्य है जो, तो अंतःकोण कौन कौन से होंगे? कोण 2, कोण 3, कोण 5 और कोण 8। और बाह्य कोण कौन कौन से होंगे? कोण 1 है, कोण 4 है, कोण 6 है, कोण। अब हम बात कर रहे हैं संगत कोणों पर। संगत कोण होते हैं तिर्यक रेखा के एक तरफ एक अंतः और एक बाह्य। तिर्यक रेखा के एक तरफ एक बाह्य और एक। अब अंतः जो होगा वो रेखीय युग्म कोण नहीं होगा, अंतः कोण जो होगा वो रेखीय युग्म कोण नहीं होगा। तो हम देख रहे हैं 1 के साथ 2 को अगर अंतः लेते हैं तो ये रेखीय युग्म बन जाएगा, तो इसे नहीं लेंगे। और 1 की तरफ लेना है तो कौन होगा? 1 और 5। संगत कोण हुए हमारे पास कोण 1 तथा कोण 5। और बताओ? बहुत बढ़िया, कोण 4 तथा कोण 8। और बताओ? और बताओ क्या हुआ? चलो रुक जाओ, चलो 3 और 7 बहुत बढ़िया। कोण 3 तथा कोण 7 बहुत बढ़िया बताया। एक देखो, एक बाह्य और एक अंदर, ठीक है। उसके बाद 2 और 6 एक साथ 1 और 7 कैसा है? ये 1 भी बाह्य है और 7 भी बाह्य है। एक ही तरफ होने चाहिए संगत के लिए। इसमें 1 इधर आ रहा है तो 7 किधर आ रहा है? इधर आ रहा है, तो बात ही नहीं। ये दिमाग में कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी सवाल बढ़िया से हो पाएंगे, कोई दिक्कत? इसके बाद लिखेंगे हम एकांतर अंतःकोण। एकांतर, एक का अंतर। एकांतर होता है अंदर वाले अंतःकोण, एक इधर रेखा के और एक इधर, और रेखा की नहीं होनी चाहिए। तो आप देखो, बताओ कौन कौन सी कोण है? 4 और 6। ये तो भाई है, क्या लिखा है अंत वाले? बताओ। एक बार फिर समझ लो। एकांतर का मतलब है तिर्यक रेखा के एक इधर और एक इधर, और अंत होने चाहिए। बताओ कौन कौन सा? 4 और 5। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? अंत कह रहे हैं। और 4 तो बाह्य है, एक भी बाह्य है। इन बाह्य कौन होगा बताओ? 3 और 5, और दूसरा 2 और 8।
तो एकांतर अंतर कोण हुए कोण 3 तथा कोण 8 और नहीं कोण 5 सही बोला बच्चे और कोण 2 कोई दिक्कत इसमें? एकांतर अंतर एकांतर बाह्य कोण कहें एकांतर बाह्य कोण एक साथ समझ में आ गया ठीक है। अब आ जाते हैं अंतः कोण को इंटीरियर एंगल क्या कहते हैं इन्हें को इंटीरियर एंगल। एकांतर ने लिखा ना तो इसका मतलब एक ही तरफ होंगे एकांतर नहीं लिखा तो इसका मतलब वरना हमने स्पेशली लिख दिया एकांतर अंतर का मतलब अंदर वाले होने चाहिए एक तरफ और एक और अंतर लिखा है तो इसका मतलब एकांतर नहीं होंगे एक ही तरफ होंगे और दोनों कैसे होंगे अंतर होंगे। तो बताओ कौन से कोण है 2 और बहुत बढ़िया कोण 2 तथा अगर ये रेखाएं समांतर नहीं भी होती ये तो मैंने समांतर बनाई नहीं भी होती तब भी कोणों के यही नाम रहते। मान लो ऐसे बनाते हैं हम ये तिर्यक होती तो भी यही नियम रहता है जो हम बता रहे हैं। कोई दिक्कत क्लियर है सब कुछ? अब हम एक विशेष स्थिति में बात करेंगे केवल उस स्थिति में जब ये रेखाएं आपस में समांतर होंगी तो इन कोणों में आपस में क्या संबंध होगा अंतः कोणों में क्या संबंध होगा संगत कोणों में क्या संबंध होगा एकांतर अंतः कोणों में क्या संबंध क्योंकि जब रेखाएं समांतर नहीं है तब तो कोई भी संबंध नहीं होगा और होगा भी तो हम बता नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हमने एक विशेष स्थिति मान ली गणित तो विशेष स्थितियों पे चलता है एक विशेष स्थिति मान ली कि ये भी रेखा समांतर है यानी दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काट रही है तो प्रयोगों द्वारा ये पाया गया सिद्ध नहीं करा इसको प्रयोगों द्वारा ये पाया गया कि संगत कोण आपस में बराबर तो अगर ये दो रेखाएं समांतर है तो संगत कोण आपस में बराबर होंगे कौन कौन से संगत कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के है ना कोण 4 बराबर होगा 3 और 7 ठीक है उसके अलावा 3 बराबर होगा 7 के और 2 बराबर होगा 6 के। बात समझ आ गई? जब रेखाएं इसका उल्टा करो क्या करो कि अगर संगत कोण बराबर है अगर आपको कोई चित्र दे रखा है और ये नहीं बता रखा कि ये समांतर है या नहीं बता ठीक है तो आपको अगर ये बता दिया उसने कि संगत कोण आपस में बराबर है कोण 1 कोण 5 के बराबर है और ये संगत है और संगत कोण आपस में बराबर है तो रेखाएं कैसी होंगी समांतर और रेखाएं समांतर है तो सवाल दो तरीके से पूछता है या तो आपको संगत रेखाएं समांतर दे देगा आपसे कोण पूछ लेगा या आपको संगत कोण बराबर दे देगा और पूछ लेगा बताओ रेखाएं समांतर हैं या नहीं। बात समझ में आ रही है कोई समस्या? अब आते हैं हम संगत कोण तो हो गए अब आते हैं एकांतर कोण कोण 1 बराबर है कोण 5 के उस स्थिति की बात हो रही है जब ए बी समांतर है बीसी ये भुजा जब इसके समांतर है तो कोण 1 किसके बराबर है और कोण 1 शीर्षाभिमुख से किसके बराबर होगा 3 तो पहले सिद्ध कर चुके हैं तो कोण 1 3 के बराबर है कोण 1 तो 5 किसके बराबर होगा इसका मतलब अगर रेखाएं समांतर होती हैं तो एकांतर अंतः कोण भी आपस में बराबर तो अंतः संगत कोण आपस में बराबर होंगे यानी अब मैं लिख सकता हूं यदि ये छोड़ो अभी नहीं लिख रहा मैं बाद में लिखूंगा समझ लो पहले अगर रेखाएं समांतर हैं तो कोण 1 बराबर कोण 5 कोण 4 बराबर कोण 8 संगत कोण बराबर हो जाएंगे और साथ साथ अभी हमने सिद्ध कर लिया कि एकांतर अंतः कोण भी आपस में। अब बात करते हैं अंतः कोणों का क्या होगा इन्हें को इंटीरियर एंगल कहते हैं इन्हें करस्पॉन्डिंग एंगल इन्हें अल्टरनेट एंगल एकांतर अल्टरनेट करस्पॉन्डिंग और को इंटीरियर अंग्रेजी अगर दिक्कत आ रही है कोई दिक्कत नहीं हिंदी में आते हैं। अंतः कोणों का क्या होगा अच्छा इन दोनों का योग कितना होगा और एक कोण किसके बराबर है जब 1 और 2 का योग 180 है और 1 किसके बराबर है कोण 5 के तो 5 और 2 का योग कितना आया अरे भाई जब 1 और 2 कोण का योग 180 है कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर
और कोण 2 किसके बराबर है? कोण 1 किसके बराबर है? 5। तो यहाँ मैं कोण 1 की जगह कोण 5 लिख सकता हूँ। कितना आ गया योग दोनों का? यानी अंतः कोणों का योग 180 अंतः कोणों का योग। दूसरा अंतः कोण है कौन से? ये वाले। तो 3 और 8 का योग 180 होगा और 5 और 2 का। सवाल कैसा आएगा? वो कहते हैं 50 से बताओ ये कितना है? 130। अगर ये 50 है और दोनों का योग 180 है तो 30 है। अब मैं तुम्हें एक कोण बता दूं, मान लो ये एक, तो मैंने खाली एक का मतलब कोण, एक का मतलब खाली इस कोण का नाम है, माप नहीं है। कभी कहोगे 2 और 3 5 हो गए, 5 और 2 7 हो गए, 180 कैसे हो रहा है? ठीक है, क्योंकि ये खाली हमने कोण के नाम रखे थे, क्योंकि बड़े वाले में लिखने में बच्चों को दिक्कत होती है। अगर मान लो ये मैं कहता हूँ कि 30 डिग्री है और ये रेखाएं आपस में सारे कोण ज्ञात कर दोगे? बताओ जरा, कोण 3 कितना आएगा? और कोण 2 कितना आएगा? 150। कोण 5 कितना आएगा? 150। कोण 5 संगत है। कोण 6 कितना आएगा? ये भी संगत है दोनों। कितना आएगा? 150। कोण 7 कितना आएगा? 30। चलो कोण 8 बताओ। कोण 8 कितना होगा? 150। चलो कोण 4 बताओ। कोई भी एक कोण दे देगा ना इसमें से, बात के सारे तुरंत निकल आएंगे। केवल क्या पता होना चाहिए कि रेखाएं समांतर हैं। ठीक है, अब हम आपको एक सवाल देते हैं। मान लो हम कहें कि भाई रेखाएं समांतर है या नहीं, ये नहीं पता, तुम्हें बताना है कि रेखाएं समांतर है या नहीं। हम तुम्हें 2 कोण बता रहे हैं। हमने ये कोण बता दिया आपको 30 डिग्री और ये वाला कोण बता दिया 150। नहीं, ये वाला कोण भी हमने आपको 30 डिग्री बताया। बताओ रेखाएं समांतर हैं या नहीं? क्यों? क्योंकि एकांतर अंतःकोण आपस में। अच्छा चलो इसे हम बता दें 150 वाले कोण को। अब बताओ क्यों? तो ये वाला कोण निकल आएगा और संगत कोण आपस में बराबर, तो रेखाएं समांतर हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? आप समझ में आ रही है? अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा था हमने? कोण 1, ये 2, ये 3, ये 4। ये सब बातें पहले आप लिख लो, फिर हम आपको ये सब बातें दूसरे विस्तार से समझाएंगे। लिखवा